ये इस मार्ग पे चले थे और देखो इनके जीवन का ऐश्वर्य। यदि उस ऐश्वर्य को देख करके आप इस पथ पर चलने की अभिप्सा कर रहे हैं तो आपके भाग्य में होगी एक दुर्भाग्यपूर्ण असफलता। तब सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि उस ऐश्वर्य पे है, आपकी दृष्टि भगवान पे तो है ही नहीं। तो फिर आप चलना मत, फिर आप अपने आप को ऑर्डिनरी ही समझना, एक सामान्य इंसान समझना, फिर ज्यादा स्वांग मत भरना। ये बड़े खतरनाक सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, किसी किसी के तो मतलब बन जाते हैं, वो ना चाहें तब भी बन जाते हैं, और किसी किसी के बनते नहीं है, वो खुद भरते हैं। मतलब सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है अध्यात्म में जिसको साधना करते समय ज्यादातर लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, उसके बारे में जानते नहीं है। वो सबसे ज्यादा सिक्योर है, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। लोगों की दृष्टि में बावड़ा सा है, ऐसे सामान्य। ये बड़ी कृपा है उसके ऊपर। जो लाइट में आ जाते हैं बड़े खतरे हैं फिर। तो ये ऐसा ग्रंथ है प्रामाणिक कि इसके लिखने वाले और जिसको आधार बना करके ये लिखा गया वो सब सत्य पे आधारित था। तो सत्य पे आधारित जो भी चीज होगी, जो भी वस्तु होगी, वो त्रिकाल में सुगंध देगी। चाहे वो कोई ग्रंथ है, चाहे वो कोई मनुष्य है, चाहे किसी के कोई शब्द हैं, कुछ भी है, सत्य पे आधारित जो भी उत्पन्न होगा वो त्रिकाल में सुवासित होगा। कोई अध्यात्म मार्ग पे चल रहा है ना और सत्यनिष्ठ है तो उसका ब्रह्मचर्य जीवन भी सबको अच्छा लगने वाला होगा। सन्यासी बनेगा वो भी अच्छा लगने वाला होगा। गृहस्थी होगा वो भी सबको अच्छा लगने वाला होगा। सम्मान करते हैं ऐसे गृहस्थियों का जो अपने गृहस्थ धर्म पर सत्यनिष्ठ होकर के चलते हैं। और कोई वानप्रस्थी होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। सत्य जिसके जीवन में है वहां से सुगंध आएगी। एक मतलब बिना कहे एक अट्रैक्शन होता है, लोगों की अच्छी दुआएं उसके लिए निकलती हैं जो भी सत्य पे आधारित जीवन जिएगा, चारों वर्णाश्रमों में। और काम कुछ भी करता हो, वो कोई छोटा काम करे बड़ा काम करे। एक स्वीपर भी यदि सत्यनिष्ठ होकर के रोज आपके यहाँ झाड़ू लगाता है ना तो सबसे अच्छा लगेगा वो आपको। सभी स्वीपर्स में उसका अट्रैक्शन एक अलग होगा। आपसे कहा जाए कि आपके कमरे में सफाई करवानी है तो आप कहेंगे जी उनसे करवाना। कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर भी सफाई कर्मी है और आप 5-10 बार उधर से गए, बहुत लोग आपको मिले। कोई कुली भी है वहां पे, 5-10 कुली हैं और आप बार बार वहां से गए, और उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका पेशा कुली का जरूर है लेकिन उसका जीवन अत्यंत सत्यनिष्ठ है, आपकी पहचान बन जाएगी। आप 10 लोगों को बताएंगे कि वहां मैंने एक कुली को देखा, उसको बेचारे के पास रूखी सूखी रोटियां थी और उसके सामने वाला जो व्यक्ति है वो 2 दिन से भूखा था और वो तड़फ रहा था, तो उस व्यक्ति ने अपनी रोटियां उसको दे दी। तो उसकी छाप पड़ती है ना। किसी का भी आप ऐसा आचरण देखेंगे ना तो हमारे चित्त पे सत्य आचरण की सीधी सीधी छाप पड़ती है। संघर्ष तो आएंगे, और ऐसा व्यक्ति संघर्ष में कभी अप डाउन भी हो जाए ना तो भी आप ऐसा मत समझना कि भाई ये तो गया काम से। अप डाउन आते हैं, पीछे के भी तो संस्कार हैं। अभी तो वो बड़ा संभल संभल के चल रहा है, पीछे वाले संस्कार तो कभी फल देने के लिए आएंगे बीच में। तो ना तो उस व्यक्ति को उस समय धीरज खोनी चाहिए और ना दूसरे व्यक्तियों को भी उसको देख करके कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। एक सत्य पे चलने वाले व्यक्ति की यदि आपने मजाक उड़ा दी तो आपने उसको हतोत्साहित कर दिया तो उसका आपको पाप लगेगा। तो उससे बचना है, अपने को नहीं करना वो पाप। तो ये बड़े विभांडक नाम के जो पति पत्नी हैं जो हम कथा सुन रहे थे यहाँ पे, ये बड़े राम पूजा पारायण हैं और अनअहंकृति शुश्रूषु हैं और जो पूज्य लोग हैं उनका सम्मान करने वाले हैं, समदर्शी हैं। मतलब उनकी पत्नी भी
बहुत पतिव्रता है, पतिव्रता पति प्राणा नामना सत्यवती श्रुता, और दोनों मिलकर के तौ उभौ दंपत्ति नित्यम रामायण पारायण, रामायण का पाठ करते हैं। कोई मिल जाए तो उससे रामायण सुनते हैं, कोई नहीं मिले तो अपने घर में उसका पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। तो ऐसे हैं ये, और जितना पॉसिबल हो अन्न का दान करते हैं, जल का दान करते हैं, और कुआं बावड़ी बगीचे आदि जितना इनके पास, वो तो राजा हैं तो उन्होंने तो कितने बनवाए, असंख्य, असंख्यतान वितेन तुहु, असंख्य ऐसे पुण्य के काम उन्होंने करवाए। तो जब उस व्यक्ति का सुयश फैला दूर दूर तक, जब कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ काम करता है ना, तो उसका पता नहीं बिना ही कोई पंपलेट बांटे उसका सुयश फैल जाता है, तो फिर अच्छे लोग उसको ले आते हैं। एक मतलब सामान्य व्यक्ति भी, वो कोई साधु नहीं था, सन्यासी नहीं है, पर उनका सुयश जब वो सत्यनिष्ठ जीवन जीते हैं तो फिर अपने आप पहुंच जाता है कहीं कहीं। तो हमारे जैसे कक्षा में बहन माला जी बैठी हैं, तो इनके पतिदेव जो हैं वहाँ पहले डुमेट आश्रम में प्रिंसिपल के रूप में सेवा देते थे, और इनका बड़ा एक सत्यनिष्ठ और सेवा परायण जीवन था, एक विनम्रता से अपने 100% सेवाएं देना। और ऐसे संतों, तो पहले तो इनको वहाँ पकड़ लिया इतने बड़े संतों ने, तो वहाँ भी वो बड़ी विनम्रता से, मैंने कई बार जाके देखा बच्चों को जो संस्कार ये देते थे, तो मतलब जैसे कोई अपने सगे बच्चों की उन्नति चाहते हैं ऐसे वहाँ सब, वहाँ तो उसके छोटे छोटे गांव के गरीब लोगों के बच्चे आते हैं, तो उनके साथ पुरुषार्थ किया, उनको सुयोग्य बनाया, और प्रीति पूर्वक। बड़ी बात यह है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर। तो जब वहाँ जाके श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने देखा तो उनको वहाँ से पकड़ लाई, तो अब वो यहाँ पर भी ऐसे ही बहुत विनम्र भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ जीवन जिएगा। वो दूसरी बहन हमारी आई नहीं आज, जीवन माला जी, तो वहाँ वो भी ऐसे ही सत्यनिष्ठ होकर के अपनी सेवाएं देती थी वहाँ पे। और उनके बच्चे मतलब पति जो हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़े थे, और उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया राम भरोसे बच्चों को और पत्नी को। तो उसने स्वयं सर्विस करके और अपने बच्चों को आचार्य कुलम में रखा, और वो संगठन में भी सेवा करती रही हैं शुरू से ही। पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि दीदी मैं संगठन में सेवा करती हूँ, मेरे बच्चों की फीस माफ़ कर दो। पूरी फीस यहाँ भरती हैं कि भाई ये तो जो आचार्य कुलम आदि चलते हैं उनमें भी तो खर्चा लगता है, तो मैं अपने गुरु के ऊपर बोझ क्यों बनूं। इसी माध्यम से कम मैं कुछ सेवा तो कर पाऊंगी और मेरे बच्चों का भी निर्माण होगा। अगर मैं वहाँ नहीं पढ़ाती, कहीं और पढ़ाती, तब भी तो मैं देती ना। तो एक बार भी नहीं कहा उसने। और अभी भी वहाँ उसको 40-45 हज़ार रुपये मिलते थे, उसको छोड़ के यहाँ सेवा के लिए आ गई हैं। 60 हज़ार रुपये मिलते थे। तो जो कोई भी व्यक्ति मतलब सामान्य व्यक्ति भी सत्यनिष्ठ होकर के यदि कहीं सेवा करता है, कार्य करता है, आप अपनी कक्षा में सत्यनिष्ठ होकर पढ़ाई करने लगो, थोड़े दिन में आप अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाओगे। आपने नहीं सोचा था ऐसे कि मैं अपलिफ्ट हो जाऊंगा, तो आप नज़रों में आ जाते हैं, कैमरे की नज़र में, ईश्वर के कैमरे की नज़र में। चाहे वो कोई ऑफिस में काम करते हैं, संवाद में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रवास का काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं हम, बस अपने सत्यनिष्ठ होकर के लगे रहो और धैर्य पूर्वक लगे रहो। तो इनके जीवन में जो विचलन आए उनमें भी ये कैसे रहे, धैर्य को धारण करके रहे। चाहे वो सीता माता के जीवन में आए, चाहे वो श्री राम के जीवन में आए, आते ही हैं। वो ही सौंदर्य है इस मार्ग का। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो दोनों पति पत्नी हैं, ये अन्न दान आदि दे करके और बहुत ही एक पवित्र जीवन जी रहे थे। तो जब इनका सुयश दूर दूर तक सुना, एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म कोविदम तस्य प्रियाम सत्यवतीम देवा अपि सदा स्तुवन। तो फिर देव भी उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं मतलब एक दूसरे से उसका यशगान करते हैं। देव मतलब विद्वान पुरुष भी। भाई हमने वहां एक दंपत्ति को देखा,
बड़े विशेष दंपत्ति हैं। तो ऐसे आप लोग करते हैं ना चर्चा, प्रवास में जाते हैं आप, तो फिर यहाँ के महाराज जी को बताते हैं, महाराज जी हम उनके घर में रहे, इतना पवित्र परिवार है, तो ऐसे परिचय हो जाता है। तो ऐसे इनका सुन करके एक बार विभांडक नाम के एक मुनि शिष्य ही द्रष्टु कामो, अपने शिष्यों के साथ उनको देखने के लिए आया कि भाई ऐसे पुण्य आत्मा है, तो उनसे मिल करके आते हैं, क्योंकि ये भी रामायण के प्रेमी थे, विभांडक और उनके शिष्य, और ये दंपत्ति भी रामायण के प्रेमी थे। तो आगे पढ़ते हैं फिर। विभांडकम मुनिम दृष्ट्वा सुखम आप्तो जनेश्वरः प्रत्युद्ययौ सपत्नीकः पूजाभिः बहुविस्तरम्। विभांडकम मुनिम दृष्ट्वा, इस विभांडक मुनि को आया हुआ देख करके, सुखम आप्त जनेश्वर, जना नाम ईश्वर, जनेश्वर, तो ये राजा जो है सुखम आप्त, सुख को प्राप्त हुआ, उसको बड़ा सुख लगा कि देखो एक ऋषि आज हमसे मिलने हमारे घर आए हैं, तो ऐसे उनको आया हुआ देख करके प्रसन्न हुआ। ये भी पवित्र हृदय का ही लक्षण है। किसी को अपने घर, गृहस्थियों का ये धर्म होता है कि अपने घर में किसी अतिथि को आया हुआ देख करके प्रसन्न होते हैं, और अतिथि को क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं। अतिथि देवो भव, कि साक्षात भगवान ही इनके रूप में आज मेरे घर आए हैं, तो ये बड़े प्रसन्न हुए। और यदि किसी का प्रामाणिक जीवन नहीं है, तो अतिथियों को देख के क्या कैसा लगता है? जो प्रवास पे जाने वाले उनका अनुभव होगा, किसी किसी के घर में जाते हैं तो क्या रिएक्शन मिलता है। फिर पकड़ लाए आज इन चारों को, 4 दिन पहले तो विदा किया ही था, आज नए ले आए। अब वो बेचारा संकोच करता है, अरे भगवान तू मेरे को ही कह लेना, इनके सामने तो मत बोल। लेकिन वो ऐसा बोले तो और जोर से स्टार्ट होती है फिर, बोल तेरे को क्या पता, वो जो रोटी बनाती है उससे पूछ उसका क्या हाल बनता है। तो ये भी होता है। तो जो ऐसे धर्मात्मा होते हैं, उन्होंने उनको आया हुआ देख करके सुखम आप्त, उनको सुख की प्राप्ति हुई। प्रत्युद्ययौ सपत्नीकः, और तुरंत वो सपत्नी का, पत्नी सहित, पूजा भी बहु विस्तरम, उनके पास गए और विस्तृत उनकी पूजा की, माने पूजा की सामग्री के साथ, पत्नी के साथ उनको आया हुआ देख करके उनका स्वागत सत्कार किया। कृत आतिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासन गतो भूप प्रांजलिर मुनिम अब्रवीत। कृत आतिथ्य क्रियम, तो ये सत्कार आदि करके, आतिथ्य क्रिया जो है उनको करके, शांतम कृतासन परिग्रहम, और शांत स्वभाव से वो जो है वो आसन पर बैठ गए। कृतासन परिग्रहम, उनके लिए आसन दे दिया, वो आसन को ग्रहण करके बैठ गई। निजासन गतो भूपः, और राजा अपने आसन पे बैठ गया। पहले अतिथि को आसन पे बिठाया, फिर खुद आसन पे बैठ गए। प्रांजलि मुनिम अब्रवीत, और हाथ जोड़ करके मुनि से कहने लगे। तो इसका उच्चारण कर लेते हैं एक बार, है ना। भगवन् कृतः कृतोद्य त्वदभ्यागमेन भोः सताम् आगमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम् यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसम्पदः तेजः कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो यो मूर्धनि धारयेत् ब्रह्मन् विप्रपादतलोदकं सस्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान् नात्र संशयः मम पुत्राश्च दाराश्च सम्पदश्च समर्पिताः समाज्ञापय शान्तात्मान् वयं किं कर्वाणि ते इत्थं वदन्तं भूतं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन् करेण राजानं प्रत्युवाचाति हर्षितः।
तो उनके सामने बैठ करके और हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, भगवान कृतकृत्यो अद्य, आज मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। त्वद अभ्यागमेन, आपके आने से। भोः भगवन, हे स्वामी, हे मुनि, हे सन्यासी, भो भगवन, त्वद अभ्यागमेन अद्य कृतकृत्यो, आपके आने से मैं आज धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। सताम आगमनम संतः प्रशंसन्ति सुखावहम, क्योंकि सताम आगमनम, जो सत्पुरुष हैं उनके आगमन को, संतः, जो संत लोग हैं वो प्रशंसन्ति, उसकी प्रशंसा करते हैं। माने श्रेष्ठ पुरुष जो हैं वो सज्जनों के, संतों के आगमन को प्रशंसन्ति, सुखदाई बताते हैं। सुखावहम, तो मुझे बड़ा सुख हुआ, क्योंकि संतों का आना अपने आप में ही सुखदाई होता है। यत्र स्यान महताम प्रेम तत्र स्युः सर्व संपदः, क्योंकि जहाँ पर महताम प्रेम, जहाँ पर महान जनों का, संतों का प्रेम होता है, तत्र सर्व संपदः स्युः, वहाँ पर ही सारी संपदाएं होती हैं। जहाँ गुरुजनों के आशीर्वाद होते हैं, जहाँ माता पिता के, बड़ों के, विद्वानों के, वरिष्ठों के आशीर्वाद जहाँ होते हैं, वहाँ पर ही सारी संपदाएं मिलती हैं। क्योंकि वहाँ पर उनके आशीर्वाद से ना उनका चित्त शांत रहता है फिर। और यदि बड़ों के आशीर्वाद नहीं मिलते हैं ना, तो वो पुरुषार्थ तो करता है पर उसका व्यक्ति का चित्त ऐसे ऐसे करता रहता है, हिलता डुलता रहता है। तो इसलिए अपने चित्त को शांत करने के लिए एक उपाय ये है कि अपने से बड़ों के चित्त को हमेशा कैसा रखें, शांत रखें। तो उनके शांत मन से जो शांत वाइब्रेशन निकलती हैं, तो उससे ये व्यक्ति, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है, जैसे महाराज जी आते हैं या पूज्य आचार्य जी आते हैं, तो जब तक आप उनको प्रणाम नहीं कर चुके तब तक आपके मन में कुछ ऐसे रहता है कि कुछ करने योग्य है और मैं उसको कर लूं। लेकिन जब आपने जाकर के आराम से उनको साष्टांग प्रणाम किया या दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद प्राण क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। उससे पहले प्राण ऊपर उद्वेलित रहता है। तो ऐसे ही जीवन में यदि आपको पूर्ण शांत रहना है, तो अपने से बड़ों के प्रति, वो मिले तो वैसे कर लो, नहीं मिले तो भावनात्मक रूप से अपने जो माता पिता गुरुजन हैं उनके प्रति एक उसका भाव, कृतज्ञता का भाव रहे, तो फिर उससे हमारा मन शांत रहता है। तो उससे बड़ों का प्रेम भी मिलता है। यत्र श्यान महताम प्रेम, जहाँ बड़े लोगों का प्रेम रहता है, तत्र स्युः सर्व संपदा, वहाँ सब संपदाएं आ जाती हैं। मैंने सबसे बड़ी संपदा तो ये है कि अपने से बड़ों का प्रेम मिले। तेज कीर्ति धनम पुत्र इति प्राहु विपश्चितः, विपश्चितः प्राहु, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि वहाँ पर तेज, जो कुछ भी उनके पास आता है वो कैसा होगा, तेजस्वी। धन तेजस्वी भी होता है और निस्तेज भी होता है। कई बार छोटी सी कमाई में ही लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं, और कई बार इतनी बड़ी नौकरी थी, सारी जिंदगी कहाँ गया वो पैसा पता ही नहीं चलता है लोगों को। कोई बरकत ही नहीं, कोई तेजस्वी ही नहीं, कोई तेजस्विता ही नहीं उसके धन में। तो यहाँ पर ये केवल धन के बारे में नहीं, सभी संपत्तियों के बारे में है। वो तेजस्वी भी हो सकती है, निस्तेज भी हो सकता है। विद्या तेजस्वी भी हो सकती है, निस्तेज भी हो सकती है। इसलिए हम पाठ के प्रारंभ में ही भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ जाता है, लेकिन वो जो पढ़ा था उससे कुछ तो निकला ही नहीं, तो फिर वो तो निस्तेज हो गया। ना खुद के जीवन में कोई बड़ा कोई परिवर्तन आया, ना किसी दूसरे के जीवन में परिवर्तन कर सका व्यक्ति। तो फिर ये क्या हो गया, पढ़ना पढ़ाना केवल एक मनोरंजन हो गया, निस्तेज। बोलते रहो ऐसे ही सारी जिंदगी भर और बाँचते रहो सारी जिंदगी भर, भाषण देते रहो, तो उससे परिवर्तन क्या हुआ। जीवन में यदि छोटा भी परिवर्तन हुआ तो पढ़ना सार्थक है, पढ़ाना भी सार्थक है।
पढ़ने और पढ़ाने से थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ, यदि मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसको उसमें अप डाउन नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन आदमी शुरू तो करे चलना। जब चलना शुरू ही नहीं करेगा तो फिर उस रास्ते के बारे में ग्रंथ वांचने से फायदा क्या? फिर तो कोई फायदा नहीं है। हमने सारी जानकारियां ले ली हैं, पूरे भारत की जानकारी ले ली। दिल्ली जाना है तो कितने किलोमीटर है, यहाँ से कितनी दूरी लगेगी, क्या क्या साधन हैं, शिमला जाना है तो कितनी दूरी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर जाना है तो कितनी पड़ेगी, वहाँ कौन कौन से घूमने के साधन हैं, कौन कौन से अच्छे अच्छे दृश्य हैं, कहाँ कहाँ जाना है, सारा जान लिया। लेकिन बैठे हैं वैदिक गुरुकुल में, कदम बढ़ाया नहीं कहीं भी। तो फिर वो एक वजन जैसे हो जाएगा। फिर जानकारी एक तो होती है कि भाई ठीक है सहज रूप से आ गई और वो हमने केवल जानकारी के लिए ही जानकारी ली थी, तो ठीक है, फिर उसका कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी के लिए जानकारी ली थी तो। और यदि वो जानकारी आगे बढ़ने के लिए लिए थी फिर नहीं बढ़ पाई, तो फिर वो जानकारी क्या हो जाएगी? भार रूप हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, निस्तेज हो जाएगी। वो अलग अलग जानकारियां होती हैं ना। एक तो हम जानकारी के लिए ही जानकारी लेते हैं कि भाई कोरोना से भारत में कितना नुकसान हुआ, और वहाँ ये हमने किस लिए लिया था? जानकारी के लिए जानकारी, ताकि उस जानकारी से हम और हमारे सर्कल में आने वाले लोगों को भी हम जागरूक कर सकें, तब ठीक है। और आपने जानकारी इसलिए ली थी कि हमें कुछ करना है, और जानकारी लेके कर नहीं रहे हैं कुछ भी, तो फिर वो जानकारी क्या हो जाएगी? निस्तेज। तेज, कीर्ति, धनम, पुत्र, ये सब आते हैं बड़ों के प्रेम से। अगर बड़ों का प्रेम हमारे सर पे है तो हमारा धन, हमारी विद्या, हमारी कीर्ति, ये सब कैसे होंगे? तेजस्वी। हमारी संतानें, पुत्र पुत्रियां, वो भी कैसे होंगे? तेजस्वी। ऐसा हमने सुना है। तत्र वृद्धिम गमिष्यन्ति श्रेयांसी अनुदिनम मुने, यत्र संतः प्रकुर्वन्ति महतीम करुणाम प्रभो। हे प्रभो, जहाँ संतों की महतीम करुणाम प्रकुर्वन्ति, संतः यत्र महतीम करुणाम कुर्वन्ति प्रभो। हे प्रभु, जहाँ ये संत जन बहुत बड़ी कृपा कर देते हैं, उनकी करुणा जब हो जाती है, तत्र वहाँ श्रेयांसी अनुदिनम वृद्धिम गमिष्यन्ति, तो जो श्रेष्ठताएं हैं वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती हैं। तो कोई अध्यात्म मार्ग में चल रहा है तो उसके ऊपर यदि गुरुजनों की कृपा है, गुरुजनों का प्रेम है, तो धीरे धीरे उसकी श्रेष्ठताएं, उनके गुण जो हैं वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है और गुरु के पास रहने वाली जो एजुकेशन है, तो उसमें ये एक अंतर था, क्योंकि गुरु के पास रहते हैं ना, तो गुरु की जो लाइव जो वाइब्रेशंस हैं वो भी हमें मिलती हैं, वो भी हमें टच करती हैं, तो उससे भी हमारा आगे शक्ति में शक्तिपात जिसको कहते हैं। अब जैसे धीरे धीरे कोरोना के कारण क्या हो गया? डिस्टेंस एजुकेशन, ई एजुकेशन, उसी पे पढ़ रही हैं अभी। तो उसमें फिर वो कुछ बच्चे फिर यही सोच करके कि ये स्क्रीन के सामने बैठे रहो, बस कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें फिजिकल वाले को हटाना पड़ेगा, अब हमें इससे ऊपर मन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। एक तो शारीरिक रूप से कनेक्ट हैं, आप सभी कनेक्ट हैं, और जब हम दूर से पढ़ते हैं तो फिर शरीर से तो कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो मन से कनेक्ट होना, मन से मन की बात होना, और उससे भी आगे फिर आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्ट होना, तो फिर वो वाइब्रेशंस भी मिलेंगी, दूर होने से भी मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। तो एक शिक्षा तो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दी, तो वो क्या था? फिजिकल, उनका तो फिजिकल पास बैठ के पढ़ाते थे, तो फिजिकल कनेक्शन था। और एक एकलव्य शिक्षा ले रहा था उन्हीं द्रोणाचार्य से, तो वो क्या था? आत्मा का कनेक्शन, मन का कनेक्शन।
तो कभी ऐसे दूर रह करके भी हमें कुछ सीखना हो, ऐसा अवसर आए, तो दोनों ही अवसर में हमें अलग अलग लाभ उठाना है और उठा सकते हैं। तो फिर आपको वो ही वाइब्रेशंस मिलेंगी, वही शिक्षा मिल गई एकलव्य को, बल्कि कहीं उससे भी ज्यादा मिल गई। अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे वो। कभी भी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों की जब बात आएगी तो एकलव्य का नाम अर्जुन से भी ज्यादा यशस्वी के रूप में याद किया जाएगा। तो कहीं भी बैठ के व्यक्ति करे तो ऐसे विनम्रता पूर्वक ये पूछ रहे हैं इनसे, ऋषियों से, कि जहाँ संतों की कृपा होती है, करुणा होती है, वहाँ जो श्रेयांसी, जो श्रेष्ठताएं हैं, जो हमारे गुण हैं, वो दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो ये 19 श्लोक तक हमने पढ़ा, कल पढ़ेंगे फिर शेष। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो